जिस्म फरोशी का एक अजीब वाकया लिखा है, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। एक बंदा था जिसने कभी अपनी जिंदगी में गैर महरम औरत की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन जिंदगी में हालात ऐसे आए कि तंगदस्ती का शिकार हो गए। होता है कभी कभी जिंदगी में इंसानों के हालात, रोजगारी के एतबार से, कारोबारी एतबार से, बिजनेस के लाइन से कभी कभी हालात ऐसे तंग हो जाते हैं कि इंसान हराम की तरफ कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। वो इंसान के इम्तिहान का वक्त होता है। हर वक्त हर दिन एक जैसे नहीं होते। तो उस बंदे के जिंदगी में भी ऐसे हालात आए कि घर में फाके तक की नौबत आई। उस गरीब बंदे के घर में एक नौजवान बेटी भी थी। उस बेटी ने देखा कि मेरी बहन, मेरे भाई ये भूखे तड़प रहे हैं। उससे अपने बहन भाइयों की मजबूरी देखी ना गई और वो जवान बेटी अपने जिस्म को बेचने के इरादे से अपने आप को बनाकर सिंगार करके घर से निकल गई और लोगों से पूछते पाछते उस इलाके तक पहुंची जिस इलाके में जिस्म को बेचा जाता था, और वहां पर जाकर खड़े होकर अपने अदाए लोगों को दिखाने लगी ताकि लोग उसके तरफ मुतवज्जे हो जाएं और उसके जिस्म से फायदा उठाएं और उसको कुछ रकम दे दे जिस रकम से वो अपने बहन भाइयों का पेट भर सके। मर्जी नहीं, मजबूरी ने उसको वहां तक ले गई। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अपनी अदाएं दिखाती रही, लेकिन किसी बंदे ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मुतवज्जे होने की बात तो बहुत दूर, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। रात तक वो लड़की अपनी अदाएं दिखाती रही, लेकिन किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा। परेशान हो गई। बाप घर में परेशान है। जो बेटी घर से कभी निकलती नहीं है अब अचानक कहाँ चलेगी, और पूरा दिन तलाश करने के बावजूद मिल नहीं रही है। तो बेटा घर के दहलीज पर सर को पकड़कर बैठा, बाप घर के दहलीज पर सर को पकड़कर बैठा हुआ था। तो ये नौजवान लड़की रात में घर आती है। बाप को परेशानी के आलम में देखकर बाप को सीने से लगाती है और चीख चीख कर रोती है। बाप पूछता है, बेटा कहाँ गई थी, मैं कितना परेशान हो गया। तो बेटी अपने बाप को, गरीब बाप को, वो अपने दिन भर की कारगुजारी सुनाती है, दिन भर के हालात सुनाती है। अब्बा मुझे माफ़ करना, अब्बा मुझसे गलती हो गई। मैं मेरे भाइयों की मजबूरी, मेरे बहनों की, छोटे छोटे बहन भाइयों की भूख को मैं बर्दाश्त न कर सकी और अपने जिस्म को बेचने की नीयत से जिस्म फरोशी के बाजार में मैं चली गई। लेकिन अब्बा मैं तो हैरान हुई इस बात पर कि कोई मेरी तरफ मुतवज्जे तो क्या होता। पूरा दिन गुजर गया, किसी एक ने भी मेरी तरफ निगाह उठा कर नहीं देखा। और ये कहकर रोने लगी। बाप ने कहा, बेटा इसमें ताज्जुब की क्या बात है, कोई तेरे तरफ निगाह उठाकर देखेगा भी नहीं। कहा कि अब्बा क्यों ऐसा। कहा कि बेटी तेरे बाप ने जिंदगी में कभी किसी गैर महरम औरत की तरफ निगाह उठा कर नहीं देखा, तो अल्लाह उसकी बेटी की तरफ किसी गैर महरम की निगाह को कैसे उठने दे सकते हैं। इसीलिए अपनी निगाह को पाक करें। अपनी निगाह को पाक करेंगे तुम्हारी औलाद महफूज रहेंगी, तुम्हारी औलाद हिफ्ज़ो अमान में रहेंगी। इंसान चाहता है कि मैं जो चाहे वो करूं, लेकिन मेरी औलादें पाकीज़ा रहें, मेरे घर वाले पाकीज़ा रहें। ये मुश्किल है ना। शुरुआत अपनी ज़ात से होनी चाहिए। क्या कहते हो? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا